कब्जा कर लिया है। देखिए। They will take. They will take. 26 महीने बाद 5 मोर्चों पर हमला। हालात ये हो गए हैं यूक्रेन के डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सुमे, डॉनबास इलाके में रूसी सेना ने जमीन और आसमान से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। आग बरसाते रॉकेट, कोहराम मचाते तोप के गोले, खार्किव में धड़धड़ाते रूसी टैंक ने यूक्रेनी सेना के चीथड़े उड़ा दिए हैं। ये तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि रूस कितने भीषण हमले पिछले 24 घंटे से यूक्रेन के 5 इलाकों में कर रहा है। जरा इस वीडियो को भी देखिए। रूस के भीषण हमले के बाद तबाह खार्किव के रिहायशी इलाके रूसी आग में जल रहे हैं। हालात ये हैं कि यहाँ यूक्रेन के लोग तेजी से इलाके खाली कर रहे हैं। इस वक्त यूक्रेनी सेना जंग लड़ने से ज्यादा अपने लोगों को बचाने में जुटी है। बसें भर भर कर लोगों को रूसी हमलों से बचाया जा रहा है। Я оглохла. Мы же заберем его оттуда. Вместе с вами. Я лежала на диване, экран надо мной. Почала новості 2 дня, так і дай мені страшно Я лежала робити. на диване, экран Хай надо Бог мной. милує країну. Лежиш і думаєш, чи вб'ють час, чи через час. अब आप ये भी जान लीजिए कि रूस ने यूक्रेन में कहां-कहां पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। एक मीडिया रिपोर्ट में कई यूक्रेनी पत्रकारों का हवाला देते हुए बताया कि बोरिसिवका, ओहिटसेव, पिलना और स्टिलेचा के गांवों को शुक्रवार को 10 मई के दिन रूसी सैनिकों ने कब्जा लिया था। रूस ने ये भी दावा किया है कि उसने प्लेटेनिवका पर भी कब्जा किया है। कीव में बजा सायरन, जीत लिए 5 इलाके। जरा कीव का ये वीडियो देखिए। यूक्रेन की राजधानी कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेत्सोला मीडिया से बात कर रहे थे। तभी अचानक रूसी मिसाइल और ड्रोन के हमलों को देखते हुए पूरे कीव में जोरदार तरीके से सायरन बजने लगी। राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेत्सोला बोलते हुए अचानक रुक गए। मौत उसके सर पर मंडरा रही थी। सायरन की जोरदार आवाज सुनकर जेलेंस्की को मजबूरी में सुरक्षित जगह पर जाना पड़ा। При збільшенні постачання зброї ми зможемо зупинити їх на Сході. Там зараз у них ініціатива. Це не секрет. Нам потрібно їх зупинити, забрати ініціативу в свої руки. Це можна тільки, коли в руках є щось міцне. हारता यूक्रेन एक एक करके सारे इलाके हारता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि खार्किव में रूसी सेना 10 किलोमीटर अंदर तक पिछले 24 घंटे में घुस चुकी है। जबरदस्त मिसाइल हमले, टैंक, ड्रोन से यूक्रेनी सेना को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी माना है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। कुछ दावों के मुताबिक 800 दिनों से ज्यादा की जंग में यूक्रेन के 1 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। दावा तो ये भी है कि अब तक यूक्रेन की कुल जमीन के 18% इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है। यानी यूक्रेन के 5वें हिस्से पर इस वक्त रूस कब्जा जमाए बैठा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की भी मान चुके हैं कि यूक्रेन के स्टिलेचा और प्लेटेनिवका, साथ ही क्रास्ने, मोरोकोवेट्स, ओलिनिकोव, लुक्यांस्की और हैतिशे में लड़ाई जारी है, लेकिन मुकाबला काफी कठिन है। Головне – Харківщина. Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту.
हारते यूक्रेन को बचाने के लिए वैसे तो नेटो के 32 देश जुटे हुए हैं, लेकिन इसमें नेटो देश अमेरिका यूक्रेन को जंग में जीत दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को नई 61 अरब डॉलर की सैन्य सहायता जारी की है ताकि हारते यूक्रेन को जिताया जा सके। वहीं दूसरी तरफ रूस में पुतिन फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी के घातक हथियारों की प्रदर्शनी दिखा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि रूस से जो भी पश्चिमी देश टकराएगा उनके हथियारों को रूस भून कर रख देगा। पुतिन की विश्व युद्ध टीम जंग में उतरे 6 यार। जरा पुतिन के साथ मौजूद इन राष्ट्र प्रमुखों को गौर से देख लीजिए। ये वो लोग हैं जो रूस के साथ मरते दम तक साथ देने का वादा कर चुके हैं। इसमें बेलारूस के अलेक्जेंडर लुकाशेंको, कजाकिस्तान के कासिम जोमा टोकायेव, किर्गिस्तान के सादिर झापारोव, आर्मेनिया के निकोल पशिन्यान, उज्बेकिस्तान के शौकत मिर्जियोयेव और क्यूबा के मिगुएल डियाज कैनेल मौजूद हैं। ये जंगी टीम मॉस्को में पुतिन के साथ बड़े युद्ध की तैयारी में जुटी है। – 1500 किलोमीटर दूर से जंग जीतेगा यूक्रेन। हालांकि यूक्रेन अभी भी दावा कर रहा है कि 26 महीने से ज्यादा की जंग में यूक्रेन रूस को तगड़ी टक्कर दे रहा है। जरा देखिए यूक्रेन के दावों के मुताबिक रूस को कितना नुकसान हुआ है। कीव ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक पिछले एक हफ्ते में रूसी सेना के 54 टैंक यूक्रेनी सेना ने तबाह कर दिए, जबकि 4400 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार डाला है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के मुताबिक रूस 7 दिन में 100 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन खो चुका है, जबकि 137 रूसी तोपखाने सिस्टम 7 में ध्वस्त हुए हैं। वहीं 143 ड्रोन रूसी सेना के 7 दिन में नष्ट हो चुके हैं। वहीं यूक्रेन ये भी दावा कर रहा है कि 800 से ज्यादा दिन की जंग में रूस के 7434 टैंक तबाह हो चुके हैं, 14313 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन और 9826 ड्रोन भी रूस 26 महीने से ज्यादा की जंग में खो चुका है। लेकिन यह भी सच है कि यूक्रेन और नेटो मिलकर भी रूस से जमीन पर सीधा मुकाबला नहीं कर पा रहे। हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन 1500 किलोमीटर दूर से रूस में हमले कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद से यूक्रेन ने पहली बार 1500 किलोमीटर दूर से हमला किया था। यूक्रेन ने दक्षिणी रूस में 2 तेल डिपो को भी निशाना बनाया है। यूक्रेनी दावे के मुताबिक कीव के ड्रोन ने रूस के दक्षिणी क्रास्नोडार क्षेत्र में अनापा शहर के पास 2 तेल डिपो पर भी हमला किया, जिससे रात में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इधर पुतिन के बेहद वफादार रूसी गणराज्य के चेचन्य नेता रमजान कादिरोव ने बड़ा दावा किया है। कादिरोव के मुताबिक वो दिन दूर नहीं जब यूक्रेन को जंग में बुरी तरह से हरा देंगे, यूक्रेन को 2 हिस्सों में फाड़ देंगे और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को मजबूर कर देंगे कि हमारे सामने खड़ा हो और मेज पर रखे सरेंडर के कागजों पर साइन करे। पुतिन को जितना इलाका चाहिए होगा उतना इलाका हम छीन लेंगे। Успокоился и не беспокоились, да, поэтому это мелочь для нас. Но сейчас мы порвем, да, разделим на 2 части, потом в последующем потихоньку заберем, да, сколько нужно, столько этого шайтана Зеленского посадим за стол и подписать, да, бумаги, которые нам необходимы. कुल मिलाकर पिछले 48 घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सुमे, डॉनबास में जिस बड़े पैमाने पर हमले किए हैं वो निश्चित तौर पर यूक्रेन के वजूद के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। अब देखना होगा कि यूक्रेन रूस के नए हमलों का मुकाबला कब तक कर पाता है।